Good morning, students. Today we are starting the fundamental unit of life, that is cell. हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके नोट्स ऑलरेडी बना लिए हैं। हम आज इसके बारे में बेसिक टर्म्स डिफाइन करेंगे ताकि हम जान लें कि इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, ठीक है। तो सेल के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज अ सेल? तो सेल हमारा क्या होता है? द स्मॉलेस्ट और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, ठीक है। तो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, अगर मैं कहूँ मेरा हाथ, तो ये हाथ किसका बना है? डिफरेंट टिश्यूज का। टिश्यूज से छोटा हमारा क्या है? सेल्स। तो कोई भी चीज है वो हमारी किसकी बनी है? सेल की। देखो जैसे हमारा है बॉडी बनी है किसकी? ऑर्गन सिस्टम्स की। अलग अलग ऑर्गन के सिस्टम्स हमारे आपस में जुड़े और उन्होंने क्या बनाई? बॉडी। ऑर्गन सिस्टम किसके बने हैं? जब ऑर्गन आपस में मिलेंगे तब हमारे क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन हमारे किसके बने हैं? टिश्यूज वगैरह के, ठीक है। जब टिश्यूज आपस में मिले उन्होंने क्या बनाए? ऑर्गन। और टिश्यूज हमारे किसके बने? जब सेल्स आपस में। तो सेल्स आपस में मिलती हैं, टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज मिलते हैं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरी कंप्लीट बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं? फंडामेंटल एंड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब हमारा क्या है? जो सेल है, सेल का डेवलपमेंट हमारा, हम जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने हमारा क्या किया था? सेल की डिस्कवरी करी थी। किसमें? कैम्बियम में, क्वार्क के कैम्बियम, ठीक है। अब आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं कुछ जनरल टर्म्स जो हम इस चैप्टर में देखते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा, तो हम सेल को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सेल में हम तीन चीजों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं जनरली, ठीक है। सबसे पहली चीज जो सेल में लिक्विड है, ठीक है, जो लिक्विड उसमें फ्लोट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। यानी ये क्या है? ये लिक्विड है जिसमें हमारा क्या होता है? सारा का सारा मटेरियल घूम रहा है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा सेल का सेंट्रल पार्ट, या फिर जो जेनेटिक पार्ट है, यानी कि जितनी भी एक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है उसे ले जाने का काम किसका है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू है, वैसे यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या हो गया? सेंट्रल पार्ट। इसके अलावा हमारा क्या होता है? जो तीसरी चीज होती है, तीसरी चीज हमारी क्या होती है? ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ऑर्गेनेल्स टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ऑर्गन, वैसे ही सेल के अगर हम पार्ट्स होंगे तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेन, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमारा होता है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। और हमारे क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसे हमारे क्या बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे। एक एक करके हम धीरे धीरे क्या करेंगे? इन सारे ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। आज पहले हम बात करते हैं सेल के बारे में, ठीक है। तो हमारी जो सेल है, सबसे पहले हमने कहा कि क्या हुआ? न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें जो सेंट्रल पार्ट है, न्यूक्लियस वाला पार्ट है, वो काफी अच्छा डेवलप्ड पार्ट होता है। डेवलप्ड पार्ट यानी कि जो अंदर की ये सेल है, सपोज करो ये जेनेटिक मटेरियल है जिसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होना है। अगर ये मटेरियल वेल प्रिजर्व्ड है, इसके बाहर एक लेयर है जो इसको दूसरे ऑर्गेनेल या फिर सेल के अंदर जो दूसरा मटेरियल है उससे बचा लेगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? इस तरीके से हो, इसमें जो लिक्विड है, इसी लिक्विड में हमारा क्या? ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे घूम रहा है, यानी कि कोई पर्टिकुलर फिक्स पार्ट नहीं है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस डेवलप है या नहीं है।
अगर न्यूक्लियस डेवलप है या नहीं है, इस बेसिस पे जो सेल्स हैं, सेल्स दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और दूसरा हमारा यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो यानी कि पहले, ठीक है, बिफोर। कैरी हमारा वर्ड यूज होता है किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए। यू यानी कि न्यू, यू का मतलब होता है न्यू या फिर डेवलप्ड, और कैरी यानी कि न्यूक्लियस के लिए। तो प्रोकैरियोटिक हमारे क्या हो गए? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल जो हमारे न्यूक्लियस के डेवलपमेंट से पहले ढूंढ ली गई थी, या फिर जिसमें हमारा क्या है, न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और जिन सेल्स में हमारा न्यूक्लियस वेल डेवलप है उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो इस वाले में देखो, जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो डेवलप नहीं है, यहाँ आउटर लेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये सेल हमारे क्या हो गई? प्रोकैरियोटिक सेल। और जो सेल जिसमें हमारा डेवलप है ये हमारे क्या हो गई? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे कि हमारे सबसे छोटे छोटे, जैसे हमारे क्या बैक्टीरिया हो गया, है ना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनमें ज्यादातर हमारा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और जैसे हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस वगैरह में न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डेवलप होता है, तो हम क्या हो गए? यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप हुआ। सेल के दो टाइप कौन कौन से हुए? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब बेस्ड ऑन कि एक उसमें हमारे सेल में कितने न्यूक्लियस हैं या फिर एक हमारा कितने वाला है, हमारा क्या हो सकता है? सेल को हम दोबारा दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या हो? जहां पे सिर्फ एक ही सेल है और वही सब कुछ है, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। जैसे हमारा क्या होता है? अमीबा। ये अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, तो इसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है, एक ही सेल है, वही हमारा क्या कर रही है? फूड भी ले रही है, वही हमारा डाइजेशन भी कर रही है, तो ऐसे सेल हमारे क्या होंगी? यूनिसेलुलर। और जो ऑर्गेनिज्म है उसे क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जहां पे एक से ज्यादा सेल्स हमारी होंगी वो हमारा क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या है? अमीबा, अमीबा। और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल ह्यूमंस। हम किसके एग्जांपल हुए? मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ये सारी चीज हमने बनाई थी उसी बेसिस पे। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हो गए? बेसिक टर्म्स हो गए जो हमारे इस चैप्टर में डिस्कस होने हैं। तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो सेंट्रल पार्ट जो है सेल का, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तीसरा टाइप अगर हम सेल में कहें तो सेल हमारी क्या? बेस्ड ऑन हमारा कि सेल हमारे ह्यूमंस में है, एनिमल्स में है या प्लांट्स में है, तो प्लांट इस बेसिस में सेल हमारी कितने टाइप में होती है? टू टाइप्स। ठीक है, तो पहला क्या होता है? प्लांट सेल, और दूसरा हमारा क्या होता है? एनिमल सेल। ठीक है, तो तीसरा टाइप हमारा क्या हो गया? प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल क्या हुई? ऐसी सेल जो प्लांट्स में होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लांट सेल। जो एनिमल में होती है उन्हें क्या कहेंगे? एनिमल सेल। डिफरेंस क्या है दोनों में? अब हमारे क्या होता है? सेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उनमें से हमारा जो है प्लांट सेल में हमारा क्या होता है? सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ सेल वॉल होती है, यहाँ सेल वॉल नहीं होती। दूसरी चीज, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स अपना फूड जो बनाते हैं वो बनाते हैं किसकी हेल्प से? क्लोरोप्लास्ट।
तो क्लोरोप्लास्ट हमारा प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स में, ठीक है। तो प्लास्टिड्स हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। ऐसे ही हमारा एक वैक्यूल होता है, वो भी हमारा प्लांट्स में लार्जर होता है और एनिमल में स्मॉल होता है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली यही चीज देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी इसको यहाँ पे एंड करते हैं।